आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी मैं पटना में हूं और पटना में सच्चिदानंद राय के आवास पे हूं। सच्चिदानंद राय जो सारण जिले के एमएलसी हैं और इनसे बात की है। इन्होंने बहुत कुछ बिंदुओं पे, खासकर राजनीतिक बिंदुओं पे इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। आप सुने इन्होंने क्या कुछ कहा। सर, अभी जो फिलहाल आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा वो आपका विशेष तौर पे खेल से जुड़ा रहा। क्या है सर, इसका थीम क्या है? खेल ने जैसा आपने देखा होगा, जी। ये प्रेस वार्ता जो है वो 27 से 31 जनवरी को छपरा के बड़ा लुमा गांव के संजरेश्वर एकेडमी के प्रांगण में अंडर 20 यानी कि जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें देश भर के 28 राज्यों से टीमों के आने का अनुमान है। और वही बताने के लिए आज प्रेस वार्ता हुई थी कि इतना बड़ा सौभाग्य बिहार को मिला है कि एक नेशनल गेम हो रहा है और वो भी बिहार के गांव में हो रहा है। सर, बिहार की छवि जो बन गई है कि बिहार में लोग सुरक्षित नहीं है, तो बिहार की बेटियां आकर बिहार के गांव में खेल रही हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। एक वर्ष पूर्व जब अंडर 15 हुआ था तभी 24 राज्यों की बेटियां आकर उसी गांव में उसी प्रांगण में खेल कर गई थी और बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए गई थी कि ऐसा तो आज तक कहीं आयोजन ही नहीं हुआ था। तो ये बिहार के छवि को सुधारने के लिए भी एक अच्छा प्रयास है और खासकर बेटियों को जो है मौका देने के लिए एक बेहतर प्रयास मानता हूँ कि है। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो अभी बिहार की राजनीति में पोस्टर वार बहुत तेजी से चल रहा है सर। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। नाम तो विशेष तौर पे नहीं लेंगे, लेकिन आप सब समझ रहे हैं सर। क्या कहेंगे इस पे? बिहार ही नहीं, ये पूरे देश की राजनीति जो है ना गर्त में चली गई है। कभी तमिलनाडु से कुछ निकलता है तो कभी कर्नाटक से निकलता है तो कभी केरल से निकलता है तो कभी उत्तर प्रदेश से निकलता है। बिहार से इन दिनों बहुत निकल रहा है। तो क्या गलत लोग जब राजनीति में आएंगे तो ऐसे वाकई होंगे या वाकई ऐसे थोड़ी हो रहा है। आज बताइए कि हिंदुओं के देवी देवताओं को जितनी आसानी से लोग गाली दे लेते हैं, ग्रंथों को जिस तरह से नीचा दिखा देते हैं, किसी दूसरे मजहब के ग्रंथ पर बोलने की इनकी औकात है क्या? मुंह से निकालेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हिंदू ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई हम सहिष्णु हैं। 80% आबादी होते हुए भी हम सबको गलत सही सब कुछ बोलने का मौका देते हैं। लेकिन कभी न कभी तो पानी सर के ऊपर जाएगा। जब पानी सर के ऊपर जाएगा तब देखिएगा क्या होगा। सर, आप पीला गमछा लिए हुए हैं, इसका कोई विशेष राज है? बिल्कुल विशेष है, जनसुराज का रंग है ये। अच्छा। जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पदयात्रा हो रही है, उसके झंडे का रंग पीला है। सर, जनस्वराज यात्रा की अगर हम बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ रंग दिखेगा इसका? थोड़ा बहुत दिख भी सकता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना। कुछ सीटों पर हो सकता है कि हम लोग आजमाइश करें। अगर अच्छे कुछ हमको कैंडिडेट मिले तो हम लोग प्रयास कर भी सकते हैं, लेकिन मोर और लेस यही है कि हमारा फोकस जो है वो विधानसभा पर है। क्योंकि मार्च तक तो पदयात्रा चलती ही रहेगी लगभग, जब तक ये चुनाव की घोषणा नहीं होती तो पदयात्रा चलती रहेगी। तो लोकसभा की तैयारी करने का तुमको अवसर मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ पहलवान हैं जो तैयारी किए हुए हैं। तो हो सकता है कि 1, 2, 4, 5 में हम लोग बढ़ा भी दें, वैसे वो लक्ष्य नहीं है। सर, एक सवाल और होगा। 2025 में, खासकर उससे पहले हम 24 में ही आते हैं। 24 में लोकसभा चुनाव में 2 दल सामने दिख रहा है, 2 गठबंधन, इंडिया वर्सेस एनडीए। आपको क्या लग रहा है, दोनों के बीच का क्या फासला आपको दूसरा दिख रहा है क्या? जैसे पिछली बार दूसरा नहीं दिखा था, इस बार में हमको दूसरा तो नहीं दिख रहा है। जैसे एनडीए अलायंस को अगर हम छोड़े तो इंडिया में जितने अपोजिशन में है सारे इंडिया गठबंधन का भाग हो जा रहा है। रोज एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, रोज एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जहां एक समय था प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, चाहत रख रहे थे, लेकिन आज संयोजक तक भी उन्हें परेशानी झेलनी। संयोजक छोड़िए ना, जितनी सीटों पर लड़ेंगे उतनी सीट तो भाजपा की पक्की हो गई, क्योंकि उनका तो खाता खुलना नहीं है। और अगर हम उनकी सहयोगी दल आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का क्या स्टेटस रहेगा सर? और पिछली बार 0 था, इस बार उससे बेहतर करेंगे। इस बार उससे बेहतर। करेंगे। अगर हम थोड़ा सा बात करें सर लालू परिवार की, तो लालू यादव तेजस्वी यादव को बिल्कुल मुख्यमंत्री के तौर पे स्थापित करना चाह रहे हैं बिहार में। कैसे देखते हैं इसे आप? मुझे तो नहीं लगता कि ये पूरा होने वाला सपना अभी नहीं होगा। कभी सपना नहीं पूरा होगा, ये कभी नहीं होगा। अच्छा। देखिए क्या होता है ना, आप जैसा तैयार करते हैं फसल वैसा ही काटते हैं। तो आपने फसल तैयार करने में गलती कर दी। अब जो कैश फॉर जॉब स्कैम जो हुआ है, ये तो भूत उनको छोड़ेगा नहीं और सारे सबूत मिल गए हैं। ईडी के समन आ रहे हैं, कब तक ईडी के समन से भागते रहेंगे? जैसे हेमंत सोरेन का लगभग तो हो ही गया, आज हो या कल हो,
कारागार में जाना ही जाना है। लेकिन मनोज झा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 22 जनवरी से पहले बहुत कुछ बड़ा होने वाला है हिंदुस्तान में, खास करके एनडीए विपक्षी दल जो है, जैसे आरजेडी हो गया, आप जिनका नाम अभी लिए, बहुत बड़ा होने वाला है, उसमें 3-4 को जेल जाने वाले हैं, बड़ा ही होने वाला है, छोटा नहीं होने वाला है। अब 22 के पहले होगा कि 22 के बाद होगा नहीं जानता, लेकिन जिस तरह के कर्म वो लोग किए हैं तो घड़ा तो भरा हुआ है। आप सर लोकसभा में किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अभी तो हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर जैसे मैं एक आता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज से पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और उनको वहाँ की जनता पसंद नहीं करती, लेकिन मोदी के नाम पर उनको वोट देकर जिता देती है। तो अगर इस बार उनको बदला नहीं गया, फिर उनको टिकट मिला, तो मुझे महाराजगंज की जनता को एक विकल्प, अच्छा विकल्प देने के लिए मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ेगा, अन्यथा इस चुनाव में मेरी कोई रुचि नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा किस तरीके से सच्चिदानंद राय ने सारे बिंदुओं पे अपना प्रकाश डाला। इस पे आपका क्या विचार है? आप भी अपना विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, ताकि हम आपकी आवाज को, लोगों की आवाज को, नेताओं के कार्य, विशेष तौर पे बिहार सरकार के कार्यशैली को आपके बीच रख सके। चलिए, तब तक आप बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।